गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आरव एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन का लास्ट टॉपिक है बच्चों, सम इम्पोर्टेंट पॉली हेलोजन कंपाउंड। अब बच्चों पॉली हेलोजन कंपाउंड का मतलब क्या है? एक ऐसा कंपाउंड जिनमें हेलोजन है वो ज़्यादा हो, वही पॉली हेलोजन कंपाउंड है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों डिस्कस करेंगे हम क्लोरोफॉर्म के बारे में, जिसका फॉर्मूला होगा CHCl3। ठीक है, अब कहते जी, जब हम CHCl3 को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लेके आते हैं, ठीक है, या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लेके आते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये एक पॉइजनस गैस बनाती है बच्चों। क्या बनाती है? पॉइजनस गैस, जहरीली गैस बनाती है, जिस गैस का नाम है फोस्जीन गैस। नाम क्या रहेगा? फोस्जीन गैस। और फॉर्मूला रहेगा बच्चों COCl2। क्या रहेगा? COCl2 प्लस 2HCl। तो COCl2 या फोस्जीन गैस कैसे बनेगी? क्लोरोफॉर्म में वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो फोस्जीन गैस हम ये बनाएंगे। ठीक है, अब इस फोस्जीन गैस को स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड क्लोज्ड बोतल में, ठीक है, डार्क कलर्ड क्लोज्ड बोतल में इसको हम क्या करेंगे? स्टोर करेंगे, ताकि ये आगे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आ पाए। ठीक है, तो ये था बच्चों क्लोरोफॉर्म। बस यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बच्चों आइडोफॉर्म। ये है मेरा आइडोफॉर्म बच्चों। अब आइडोफॉर्म क्या है? मैंने क्लोरीन को आयोडीन से रिप्लेस कर दिया, CHI3 हो जाएगा। ठीक है, यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। आइडोफॉर्म है बच्चों, वो एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते हैं। बट द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी इज ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन। लेकिन इसकी जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है ना बच्चों, वो किसकी वजह से है? फ्री आयोडीन की वजह से है, क्लोरोफॉर्म की वजह से नहीं है। ठीक है, एंड नॉट ड्यू टू आइडोफॉर्म इटसेल्फ, सॉरी आइडोफॉर्म। ठीक है, वो फ्री आयोडीन की वजह से है, न कि आइडोफॉर्म इटसेल्फ की वजह से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों यहाँ पे। तो आइडोफॉर्म का क्वेश्चन पूछ ले तो ये आपको याद रखना है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी वो फ्री आयोडीन की वजह से है, आइडोफॉर्म इटसेल्फ की वजह से नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। उसके बाद बात करते हैं हम टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होगा बच्चों CCl4। टेट्राक्लोरोमीथेन, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड ये सोलवेंट के रूप में यूज़ करते हैं बच्चों। हम किसके रूप में यूज़ करते हैं? सोलवेंट के रूप में यूज़ करते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं बच्चों। सबसे पहले स्पॉट रिमूवर इन होम। होम में स्पॉट जो लग जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम CCl4 का यूज़ करते हैं बच्चों। फायर एक्सटिंग्यूशर में CCl4 का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहीं से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये यहीं से क्वेश्चन आ जाता है काफ़ी बार। फायर एक्सटिंग्यूशर में हम क्या यूज़ करते हैं? CCl4 यूज़ करते हैं। ठीक है, अब CCl4 है ना बच्चों, कोज लीवर कैंसर इन ह्यूमंस। ठीक है, अगर ये सांस को तेरे अंदर चला जाए तो ये क्या करेगा? लीवर कैंसर करेगा बच्चों। ठीक है, अगर इसको हम खुला छोड़ दें, ठीक है, तो ये क्या करेगा? कोज डिप्लीशन ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को तोड़ने का काम करेगा। ठीक है, और ओजोन लेयर जैसे ही टूट गई बच्चों, तो पता आपको बहुत सारी डिजीज़ है वो क्रिएट हो जाएंगी, कोज मैनी डिजीज़। तो ये है बच्चों अपना कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन। इतनी पॉइंट है। अब बात करते हैं बच्चों फ्रियोन्स क्या होते हैं। फ्रियोन्स क्या होते हैं बच्चों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन। मीथेन के अंदर क्लोरीन भी और फ्लोरीन भी हो बच्चों, तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? फ्रियोन। इथेन के अंदर क्लोरीन भी हो और फ्लोरीन दोनों प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, और किस में? मीथेन में हो या इथेन में, तो दोनों को कोलेक्टिवली कॉल्ड फ्रियोन्स। उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रियोन बोलते हैं। उसके बाद देखो बच्चों, ठीक है, यहां से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। तो देखो कुछ एक पॉइंट है फ्रियोन्स के बारे में। फ्रियोन्स इज एक्सट्रीमली स्टेबल, काफ़ी स्टेबल होते हैं बच्चों। एक्सट्रीमली स्टेबल होने के कारण ये अनरिएक्टिव होते हैं, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते बच्चों। इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, कर लोगे? अच्छा, उसके बाद नॉन टॉक्सिक, विषैले नहीं होते।
या जहरीले नहीं होते, नॉन कोरोसिव इन नेचर, ठीक है, इजिली लिक्विफिएबल गैस, लिक्विफिएबल गैस है बच्चों, ये आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। फॉर्मूला कैलकुलेशन, फ्रियोन का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको दे दिया फ्रियोन्स 11 और आपसे पूछ लिया इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो सिंपल है बच्चों, 90 लेके उसमें जो ये नंबर दे रखा है ना वो ऐड कर देना, 90 में जो नंबर दे रखा है वो ऐड कर दिया आपने, तो कितना बना 101, ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट है वो कार्बन को बताएगी बच्चों, सेकंड डिजिट है वो हाइड्रोजन को बताएगी, और थर्ड डिजिट है वो बताएगी बच्चों फ्लोरीन को, ठीक है। और रेस्ट ऑफ बॉन्ड कार्बन के कंप्लीट करेगी क्लोरीन, तो रेस्ट बॉन्ड कंप्लीटेड बाय क्लोरीन, बस इतनी बात आपको याद रखनी है। तो ये देखो 101 होगा, तो देखो इसका मतलब फर्स्ट डिजिट कार्बन को बताएगी, यानी इसके अंदर एक कार्बन होगा, ठीक है। 0 है इसका मतलब हाइड्रोजन नहीं होगा। फ्लोरीन, थर्ड डिजिट फ्लोरीन बताती एक ही है, तो इसका मतलब एक कार्बन और एक फ्लोरीन हो गया। तो अब देखो बॉन्ड तो एक ही हुआ, और कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो 3 क्या आ जाएगी बच्चों, क्लोरीन आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला हो गया फ्रियोन 11 का। आप फ्रियोन 22 देख लो बच्चों, ये आर भी लिखा हो सकता है, जैसे R22, ठीक है, R11 या R12, इसका फॉर्मूला निकालेंगे। तो देखो 90 में जो डिजिट दे रखी है वो ऐड कर देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा 112। तो फर्स्ट कार्बन को बताएगा, सेकंड हाइड्रोजन को बताएगा, और थर्ड आपका फ्लोरीन, कार्बन हाइड्रोजन और फ्लोरीन। तो कार्बन तो एक होगा, एक हाइड्रोजन होगा, फ्लोरीन कितने होंगे 2, ठीक है। तो एक तो बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के साथ हो गया, 2 बॉन्ड फ्लोरीन, 3 बॉन्ड हो गए, तो रेस्ट ऑफ बॉन्ड कौन कंप्लीट करेगा, क्लोरीन, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, तो एक क्लोरीन आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों हमारा किसका, R22 या F22, ठीक है। तो सभी बच्चों F13 का फॉर्मूला कमेंट करो, F13 का फॉर्मूला है बच्चों, जल्दी कमेंट करो क्या रहेगा, ठीक है। उसके बाद है बच्चों लास्ट टॉपिक EDTA, लास्ट टॉपिक है EDTA। तो सबसे पहले बच्चों इसका कंप्लीट नाम पता होना चाहिए आपको, उसके बाद इसके स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है। तो देखो कंप्लीट नाम क्या होगा DDT का, पैरा पैरा, 2 पैरा आपके पास, पैरा डाई क्लोरो डाई फिनाइल, 2 फिनाइल रिंग है, तो दोनों फिनाइल रिंग के पैरा पोजीशन पे क्लोरीन अटैच है, ये देखो 2 फिनाइल रिंग है, तो पैरा पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन अटैच है, इसलिए बोला पैरा पैरा, ठीक है। डाई फिनाइल 2 फिनाइल रिंग हो जाए, ट्राई क्लोरो 3 क्लोरीन है बच्चों, 1 2 3, ट्राई क्लोरो इथेन। तो ये देखो 2 कार्बन हो गए, इथेन हो गया, एक पे ट्राई क्लोरो हो गया और एक पे डाइफिनाइल हो गया। तो ये हो गया बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ EDTA, स्ट्रक्चर ऑफ EDTA। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, EDTA हम किस में यूज़ करते हैं, तो देखो इनसेक्टिसाइड में EDTA का यूज़ करते हैं बच्चों, मक्खी मच्छर मारने के लिए इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। द यूज़ ऑफ EDTA इज़ बैन इन द USA में बच्चों बैन है EDTA, ठीक है। ऑल्दो फिर भी स्टिल इन यूज इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के कुछ हिस्से में अब भी EDTA का यूज किया जाता है, बट USA में कंप्लीटली बैन है बच्चों, ठीक है। द केमिकल स्टेबिलिटी एंड इट फैट सोल्यूबिलिटी, ये फैट में बच्चों सोल्यूबल हो जाता है और स्टेबल भी है, ठीक है। और यही क्या करता है बच्चों, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए EDTA का ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो ये तो थे बच्चों वीडियो अपनी फ्रियोन्स के बारे में हो गया अपना, ठीक है, DDT के बारे में हो गया अपना, ठीक है, और पॉली हेलोजन कंपाउंड के बारे में हो गया। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, और ये वीडियो कंप्लीट होती है बच्चों यहाँ, हेलो अरेंज अपना चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो सभी बच्चे कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।